ऑन कर दिए, हाँ चलिए। तो आपका आज जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर क्या है बेटा? 2 है। और आपका जो चैप्टर है वह है सब्सिडियरी बुक। कौन सा बुक बेटा? सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक इसलिए बनाते हैं कि सर इसका जर्नल ना करें हम। अब जर्नल ना करें तो इससे लेजर भी नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम सेव होगा और कॉस्ट सेव होगा, ठीक है ना, और बर्डन कम जाएगा। आपने ये पहले भी जाना है कि जैसे कुछ सब्सिडियरी बुक है, इसमें एक सब्सिडी बुक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैश बुक। और ये ऑलरेडी हम लोग क्या करिए है, पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सब्सिडियरी बुक है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक जिसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल रिटर्न बुक जिसका नाम है रिटर्न इनवर्ड, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। दीज आर द सब्सिडियरी बुक। इसमें अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है परचेज बुक। ये क्या होता है? इसमें बस एक चीज ध्यान रखिएगा, परचेज अगर अकाउंट या परचेज अगर वर्ड यूज किया जाता है परचेज अकाउंट की भाषा में, तो परचेज अकाउंट तब लिखते हैं जब हम गुड्स को खरीदते हैं। अगर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वहाँ पर एसेट्स अकाउंट आता है, परचेज अकाउंट नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको ध्यान रखिए। सिर्फ ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी अब यहाँ पर अगर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश परचेज ऑफ एसेट्स होगा तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश परचेज ऑफ गुड्स होगा तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। गुड्स हम जब खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने का दो मोड होता है, कैश मोड होता है और एक क्रेडिट मोड होता है। तो आपको यहाँ फोकस करो, कैश सेव है क्या? हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो कैश में हम जो गुड्स खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्रेडिट में जो गुड्स खरीदेंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे। बस ये लाइन याद रखना है आपको, समझ गया? तो यहाँ पर परचेज बुक इज द सब्सिडी बुक वेयर ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज बुक, और ध्यान रखिएगा परचेज अकाउंट अलग अलग होता है। परचेज बुक और परचेज अकाउंट अलग अलग है। सर क्या डिफरेंसेस है? हो सकता है टेस्ट में कहीं पूछा जाए, एग्जाम में आपके पूछा जाए। परचेज बुक इज द सब्सिडियरी बुक, परचेज अकाउंट इज नॉट द सब्सिडियरी बुक, परचेज अकाउंट इज द लेजर। एक डिफरेंस आ गया। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, बट इन परचेज अकाउंट बोथ कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। परचेज बुक इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसे परचेज बुक डायरेक्ट बना दो, जर्नल देखने की जरूरत है। लेकिन जब परचेज अकाउंट बनाते हैं तो परचेज अकाउंट एक लेजर होता है, और लेजर हम बनाते हैं किसके हेल्प से? जर्नल के हेल्प से, क्योंकि अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, एक क्रोनोलॉजी होता है कि पहले मतलब जर्नल होगा और जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर। कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज अकाउंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ जर्नल, बट परचेज बुक प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शंस। कोई दिक्कत नहीं है। परचेज अकाउंट में दो साइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। परचेज बुक में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होता है। परचेज बुक एक अलग तरीके से फॉर्मेट बनता है। और ध्यान रखिएगा जो परचेज बुक का फॉर्मेट है कोई प्रिस्क्राइब नहीं होता है, वो रिक्वायरमेंट के अनुसार परचेज बुक का फॉर्मेट बनता है। जैसे हमने दो प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पर दिखा दिया है, बट सर यही दो प्रकार का होता है? नहीं, और भी प्रकार आ सकते हैं, डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे। जैसे इसमें आप देखे होंगे कि जैसे कुछ चीज कॉमन है, जैसे डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डिटेल। इसके अलावा इसमें देखोगे एक अमाउंट का, सॉरी फ्रेट का कॉलम है, यहां फ्रेट का कॉलम नहीं है। अब मान लो कि कोई सवाल बना रहे हैं, उस सवाल में कहीं फ्रेट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो फ्रेट का कॉलम बनेगा? नहीं बनेगा। कोई दूसरा सवाल बना रहे हैं, उसने फ्रेट का इंफॉर्मेशन दे दिया, तो कॉलम बनेगा? हाँ बनेगा।
तो डिपेंड करता है कि कब जब फ्रेट इंफॉर्मेशन होगा तो कॉलम बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। इसमें देखो कहीं जीएसटी नहीं दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सर कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसमें जीएसटी दे दे, मान लो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी लगता है। कौन सा जीएसटी लगता है? ट्रायल में हमने कुछ इंफॉर्मेशन बताया होगा इसके बारे में। और जीएसटी में एक आईजीएसटी होता है जब बिटवीन द स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, जिसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों साथ में लगता है जब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, तो क्या लगता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है और एसजीएसटी स्टेट जीएसटी। जहाँ एसजीएसटी स्टेट का रेवेन्यू होता है और सेंट्रल सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। मान लो कोई सामान खरीदे उसमें जीएसटी अगर है तो फिर कॉलम बढ़ जाएंगे, जीएसटी का कॉलम आ जाएगा। टोटल क्या है, मान लो इसमें अमाउंट आया, इसमें अमाउंट आया, दोनों को जोड़ के यहाँ टोटल लगा देंगे। तो फॉर्मेट कोई प्रिस्क्राइब नहीं कि यही फॉर्मेट, जैसे लेजर का प्रिस्क्राइब नहीं कि भैया डेबिट सेट ये जानते हो, जर्नल का प्रिस्क्राइब नहीं, बट इसके प्रिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हमने जैसा बताया कि परचेज बुक सब्सिडी बुक है, वेयर परचेज अकाउंट क्या है आपका? लेजर है। परचेज बुक प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन, वेयर परचेज अकाउंट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ जर्नल। इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, whereas in purchase account both credit purchase and cash purchase of goods are recorded. Cash purchase of goods are not recorded in the purchase book, यानी जो सामान हम उधार नगद खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते। कैश परचेज और क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी जो एसेट्स खरीदते हैं चाहे कैश में या क्रेडिट में, उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज, ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका एमसीक्यू बनता है। परचेज बुक को ही हम परचेज डे बुक बोलते हैं या परचेज जर्नल बोलते हैं। सर परचेज डे बुक का मतलब कि जो डेली के क्रेडिट परचेज है उसको रिकॉर्ड करते जाइए, और परचेज जर्नल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर ये ट्रांजैक्शन के हेल्प से बन जाता है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्डिंग। लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, लेजर में क्या किया जाता है? पोस्टिंग किया जाता है। परचेज जर्नल इसलिए बिकॉज इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, दैट्स उसको परचेज जर्नल भी कहा जाता है, बट परचेज लेजर नहीं, परचेज बुक को लेजर नहीं कहा जाता है। कैश बुक में लेजर और जर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कल इस पे एक सवाल भी आया था, याद है? कल एक टेस्ट हुआ था, आप लोगों ने टेस्ट में एक सवाल देखा होगा, टेस्ट जर्नल कैश बुक, उसमें एक एमसीक्यू सवाल था। ये 10 नंबर, द नेचर ऑफ कैश बुक इज बेस्ट डिस्क्राइब, ये आपके बुक में भी क्वेश्चन शायद है ऐसा। ये क्या इसका आंसर लिखे थे आप लोग? इसका आंसर होगा इट एक्ट्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर। अब जिन्होंने सी मारा सही है, जिन्होंने सी नहीं मारा है उनका एक नंबर कट गया। चलिए हाँ, तो यहाँ देखिए परचेज बुक हो गया। किसको परचेज बुक को क्या बोलते हैं बेटा? परचेज डे बुक या परचेज जर्नल। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। परचेज बुक में जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर जैसे रामा ट्रेडर से खरीदा तो उसको लिख दिया, सोहन लाल से खरीदा तो लिख दिया, मदन लाल से खरीदा लिख दिया। सब लिखने के बाद यहाँ टोटल लगेगा ना। परचेज अकाउंट में एक एक परचेज जो क्रेडिट हो रहा है वो नहीं जाएगा। मान लो एक महीना में हम 17 व्यापारी से सामान खरीदे, एक महीने में हमने 17 व्यापारियों से सामान खरीदा क्रेडिट में, तो उसका टोटल जो वैल्यू ना एक साथ जाएगा परचेज अकाउंट में, एक एक करके नहीं जाएगा। इसीलिए तो परचेज बुक बनाया जाता है। तो टोटल ऑफ परचेज बुक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, either it is month, quarter or year, the total of purchase book will be transferred to the debit side of purchase account. Sir debit side, yes, purchase account purchase debit होता है ना, खर्चा है ना वह। सर अगर जो सप्लायर सबसे खरीदे तो सप्लायर का अलग अलग अकाउंट खोलो। मान लो रमन लाल से खरीदे तो रमन लाल अकाउंट बन जाएगा, लेजर जैसे बनता है ना। सोहन लाल से खरीदे तो सोहन लाल, रामा से खरीदे रामा, श्यामा से खरीदे श्यामा अकाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परचेज बुक। यहाँ तक आप लोग नोट कर चुके होंगे, बोलो हाँ है ना। इसको पॉज कर दीजिए और इस पर हम लोग एक सवाल प्रैक्टिस, सवाल को पहले पढ़िएगा, पूरे सवाल को फिर समझिएगा इसमें क्या क्या कॉलम जरूरत है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली, अ ट्रेडर इन स्टेशनरी, ये किस चीज़ का बिजनेस करता है? मतलब कॉपी, कलम, किताब, स्केल, कैलकुलेटर, जो इन्वेलप, ये सारा चीज़ आपका गुड्स हो गया। क्या हो गया बेटा? तो गुड्स हो गया, तो यही जाएगा। मान लो कि ये स्टेशनरी का दुकान खोलता है, अब इसमें कहीं भी लिखता है कि वो खरीदा 4 गो फैन, पंखा खरीदा, उसके लिए गुड्स होगा कि एसेट होगा? तो वो जाएगा? नहीं जाएगा। वो तो ये ध्यान रखना है कि जब हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं तो वही ना हमारे लिए गुड्स होगा, ठीक है। अब कपड़े का दुकान खोले तो कपड़ा हमारे लिए गुड्स हो गया, कार का शोरूम खोले तो कार हमारे लिए गुड्स हो गया। उस ये अभी यहाँ पर किसी का बिजनेस करता है स्टेशनरी का, तो जो स्टेशनरी आइटम है वो क्रेडिट में खरीदेंगे तो वही परचेज बुक में जाएगा। अगर कोई स्टेशनरी आइटम कैश में खरीदे तो वो नहीं जाएगा। नियम यही ना बताता है बेटा। अब चलिए यहाँ पर फरवरी 1, फरवरी 2, फरवरी 3, फरवरी 4 और फरवरी 5, यानी 5 ट्रांजेक्शन्स आपको दिख रहे होंगे। बोलता है प्रिपेयर करिए परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब देखो फरवरी 2026 का डेटा हमको दिया हुआ है, इसको प्रिपेयर करना है। पहला 1 फरवरी को है परचेज फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ये हमारा सप्लायर है। ब्राउन एंड कंपनी क्या है? मेरा सप्लायर है। तो जो आपका कॉलम बना होगा पार्टिकुलर्स वाला बना है ना, डेट के बाद आपका इनवॉइस नंबर, उसके बाद पार्टिकुलर्स का कॉलम है ना, बोलो ना हाँ है ना, सब लोग हाँ बोले ना हाँ। पार्टिकुलर्स का कॉलम है, उस पार्टिकुलर्स कॉलम में लिखिएगा ऊपर हेडिंग में मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है। वो लिख लेंगे, अभी लिखिएगा नहीं, समझा रहे हैं, लिख बनवा लेंगे, वो लिख लेना पार्टिकुलर्स वाले में। उसके बाद वो जी नीचे खरीद रहा है वो पार्टिकुलर्स में डिटेल लिखने हैं। देखो इसमें 4 आइटम खरीदा है वो, सॉरी 3 आइटम, 50 ग्रॉस पेंसिल्स, 100 डजन पेन्स, 20 डजन आप डजन आपका रजिस्टर्ड है। तो ये आपका इसका जो टोटल आएगा ना वो डिटेल्स वाले कॉलम में चल जाएगा। नहीं 50 ये लिखना है आपको पार्टिकुलर्स वाले में यहाँ से यहाँ तक। इसलिए हमने पार्टिकुलर्स का जो ये है जो स्पेस है हमने उसको वाइड करके रखा है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और डिटेल्स में इसका टोटल भी लिखने के, डिटेल्स में इसका टोटल। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? इसका एंट्री करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, बट आपके लिस्ट प्राइस वो माइनस किया जाता है। चाहे कैश में सामान खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, ट्रेड डिस्काउंट तो लग जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट कब लगता है? जब कैश में ट्रांजैक्शन होता है। तो मुझे ये बताइए पहले कि आप 1 फरवरी का ट्रांजैक्शन जाएगा कि नहीं जाएगा परचेज बुक? पहले ये बता दो। ये जाएगा क्योंकि नाम दिया हुआ है ब्राउन से खरीदे, क्रेडिट वर्ड नहीं भी है फिर भी माना जाएगा क्रेडिट में खरीदा है, इसलिए जाएगा, ठीक है ना। बस पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट, क्या ये जाएगा? बोलो जाएगा? अनुराग जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन सा? तुम इसीलिए तो बोल रहे 2 फरवरी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अब बताओ शुभम जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। आराध्या? अरे अनुराग कैसे जाएगा मेरे बच्चे? आप सब बोली जाएगा कि नहीं जाएगा? सब लोग बोली क्यों नहीं जाएगा? तो इसने बोलते हैं इस तो फोकस कहाँ रहता है बेटा तुम्हारा? तुम मुंह में कुछ रखे हुआ है क्या? जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? आप देखो इसका जवाब नहीं, इसको लाता लोहा ला क्यों नहीं जाए? जवाब बोला ना कैसे इसलिए नहीं जाएगा। ये सब फोकस है। यहाँ फोकस कर, यहाँ फोकस कर, तू उधर फोकस करता है, इधर ऐसे इधर तक मारेगा, पीछे जाएगा तो और कुछ नहीं सीखेगा, गधा बन के आएगा उधर से। चलो 2 फरवरी नहीं जाएगा, फिर फिक्स इधर फोकस करो। 3 परचेज कंप्यूटर प्रिंटर ऑफ ऑफिस यूज है लिखा हुआ, ठीक है ना, फॉर मेसर्स मार्ट 20,000। बताओ अनुराग जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, फंस गया चला।
जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं पता। वो लड़का अर्नब गोस्वामी, बताओ तुम, जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तो क्योंकि आंसर में नहीं दिया हुआ है। तो ठीक तो है, ऑफिस दुकान में आएगा। चलिए गर्ल साइड पूछते हैं। सौम्या बताओ, जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। देख रहे हो? शुभम तुम बताओ, जाएगा। तब नहीं पकड़ रहा है बात। आप बताइए बेटा। जाएगा, मतलब नहीं पता नहीं। आलिया आप बताओ, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? सही जवाब नहीं मिल रहा है। तुम बताओ स्पर्श, क्यों नहीं जाएगा? चलो साहिल तुम बताओ, क्यों जाएगा? वाह, कैश इन्वॉल्व, इसमें नहीं जाएगा। तुम बताओ। जाएगा। तुम बताओ। जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एसेट है। मेन की पॉइंट था उसका एसेट। तुम बोलता है कि ऑफिस के लिए है, कोई बोलता है जाएगा। देखो यही तो होता है पकड़ना। आप में से कोई बच्चा बोला है नहीं जाएगा, तो उसका मोस्ट मेन रीजन होगा कि तो आपने आंसर देखा हो, कहीं को नहीं दिख रहा है तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? स्टेशनरी के दुकान में तुम जाकर कंप्यूटर प्रिंटर कभी खरीदे हो? तो क्यों खरीदा होगा? क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए। तो क्या है उसके लिए? इसलिए नहीं। यहां लिख लेना किताब में, ये एसेट है, इससे नहीं जाएगा। चलिए, तो यहां ध्यान रखना बेटा, 2 तारीख 3 तारीख नहीं जाएगा, 4 तारीख परचेज फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी दिल्ली। यहां कैश क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, बट नेम ऑफ सप्लायर दिया हुआ है। क्या मानेंगे आप? क्रेडिट मान लीजिएगा। 80 रीम्स ऑफ वाइट पर रीम इतना ये सब डिटेल में चल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है। मतलब बताओ, 1 फरवरी जाएगा और 4 फरवरी जाएगा। उसके अलावा परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन्स। अब बताओ, रेनॉल्ड्स पेन स्टेशनरी ना है बेटा, और क्रेडिट सप्लायर का नाम दिया बट कैश नहीं लिखा, तो क्या मानेंगे? क्रेडिट। तो ये जाएगा नहीं जाएगा? आप बताओ। अब तो बन जाएगा। सब पार्टिकुलर से क्या लिखेंगे, बस वही कर देना है। सप्लायर का नाम लिख देना है, उसमें डिटेल लिख देना है, बस ये बढ़ना है। बन सकता है ना? कौन नहीं जाएगा तो आइडेंटिफाई कर लिए, कौन जाएगा वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसको कॉपी में पुट करना है। चलिए, ये पॉज है कि चल रहा है? चलने दीजिए। बनाइए फॉर्मेट पहले। कब बनाए तो फॉर्मेट? अरे भैया, इसके लिए अलग से फॉर्मेट बनता है, हम आपको बताए थे ना। फिर से बड़ा बदमाश बच्चा सब है, तेज बच्चा है। अरे मेरा पेने गायब हो गया। अरे पेन क्या हो गया? हाँ पॉज कर। हाँ, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, ये बताइए पहले। ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्योंकि फ्रेट नहीं है। चलिए, यही फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग भी। आपको फिर से फॉर्मेट बनाना है, उसको मत डालिएगा उसमें। इसका टोटल वाला मिटाना पड़ेगा। सॉरी, ये कॉलम, क्योंकि जगह लंबा जाएगा, है कि नहीं है?
हाँ रखो रखो तुम, किसको चाहिए वो? उठ के नहीं आ सकता शायद। चलो बच्चों, पहला पार्टी कौन है? मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। अब फरवरी 1, अब देखो डेट में क्या लिखोगे? फरवरी 1 लिख लिया। इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको डैश कर लो। हो गया। अब उससे क्या क्या खरीदे हैं बेटा? 50 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 12 पर ग्रॉस ना, इसको सीधे एज इट इज कॉपी कर लो, मतलब कि लिख लो। सेव है, छोड़ दो। ऐसे लिखो। चलिए, इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा? 6000 ना, 60,000 सॉरी। ये डिटेल्स पे ऐसे लिख दो। हाँ मल्टीप्लाई नहीं नहीं, इस पर ट्रेड डिस्काउंट होगा ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे इसीलिए आ रहा है। हाँ वो लास्ट में करेंगे, हम लोग एक साथ कर लेंगे। चलिए, उसके बाद और भी आप तो खुद से कर सकते हो, सेकंड वाला भी कर सकते हो। चलो ये कितना होगा? 12,000। इसका वैल्यू कितना होगा? 10,000। इसका टोटल बताओ। 82,000। अब इस पे क्या है बता सकते हो? क्या लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड। अब यहाँ लिखो लेस 8,200 होगा। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, नेट करके बताओ कितना आएगा। ये अमाउंट में ऐसे डाल दो, ऐसे। हो गया एक पार्ट। अब बताओ, जो दो और परचेज है उसको भी इसी पैटर्न पे बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अब बोलो हाँ है ना, ये हो गया। अब जैसे देखो क्या क्या था जी, 2 तारीख को नहीं जाएगा, बोलो ना बेटा, क्योंकि कैश में है। तीन तारीख वाला भी नहीं जाएगा क्योंकि कंप्यूटर है। और ये 4 तारीख का चला जाएगा।
खुद से आप डाल दोगे, बोलो हाँ ना। यही नाम लिख देना, पेपर कंपनी दिल्ली, ये दोनों डिटेल में लेस 10% ट्रेड एज पेटेंट, इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये डायरेक्ट डाल दोगे, बोलो हाँ हो जाएगा। करो ना तो हम थोड़ा सा आते हैं।